हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ विभूति और आज हम करने जा रहे हैं द वे ऑफ द वर्ल्ड प्ले बाय विलियम कॉन्ग्रीव की एक्ट 3 की समरी इन हिंदी। लेट्स स्टार्ट। तो जो एक्ट 3 होता है वो लेडी विशफोर्ड के हाउस में जो प्लेस लेता है। अब जो लेडी विशफोर्ड है वो फोइबल का इंतजार कर रही है। फोइबल उसकी जो है नौकरानी है, जो कि सुबह से ही मिसिंग थी, गायब थी। तो जो लेडी विशफोर्ड है वो उसकी क्योंकि एज हो चुकी है तो वो अपना मेकअप वगैरह करवाना चाहती थी कॉस्मेटिक्स के ज़रिए, इसलिए वो उसका इंतज़ार कर रही थी। वो पैग से पूछती है, जो कि उसका इंतज़ार कर रहा था, कि क्या फोइबल का कोई पता चला। पैग ने नेगेटिव जवाब दिया कि नहीं, अभी उसका कोई पता नहीं चला। तो फिर वो पैग से जो है थोड़ा और लाल करने के लिए कहती है, मीनिंग कॉस्मेटिक कलर को। जब जो है पैग जो है अल्कोहल पी रहा था, पैग उसे बताता है कि जो भी आपके कॉस्मेटिक थे उसके उस पे ताला लगा हुआ है और उसकी चाबी फोइबल के पास ही है। तो वो पैग से ब्रांडी लाने के लिए कहती है। फिर मारवुड वहां पर आ जाती है और वो लेडी विशफोर्ड को कहती है कि मैंने फोइबल को मीराबेल के साथ पार्क में बात करते हुए देखा। और ये जो नई खबर लेडी विशफोर्ड ने सुनी थी, इससे वो घबरा जाती है। तो मिसिस मारवुड कहती है कि वो फोइबल की ईमानदारी को जो है सस्पेक्ट नहीं कर रही, उस पे आरोप नहीं लगा रही। लेडी विशफोर्ड कहती है कि मुझे मीराबेल के लेकर ज्यादा चिंता है कि वो अपनी जुबान पर जो है पॉइजन यानी जहर रख के चलता है और वो किसी को भी करप्ट कर सकता है, ईमानदारी को करप्ट कर सकता है। और अगर फोइबल ने उसे कोई भी जो है अपनी नफ्स दे दी, अपॉर्चुनिटी दे दी, तो वो जो है उसको बेईमान बना सकता है। मारवुड से कहती है कि ईमानदारी को करप्ट होने में टाइम नहीं लगता, सही मौका मिले तो वो करप्ट हो भी सकती है। तभी वो फोइबल के आने की आवाज सुनती है। मारवुड को कहती है कि तुम अंदर क्लोसेट में छुप जाओ, आप पर जो है जॉन बनियान की जो है बुक है वो रखी हुई है, तुम उसे पढ़ सकती हो अपने आप को एंटरटेन करने के लिए। फोइबल जो है स्ट्रेट सीधी घर में आ जाती है। वो सर रोलैंड को के बारे में बताती है कि वो कैसे आपके प्यार में पागल है, जो पिक्चर उसने आपकी देखी वो बहुत ज्यादा पागल है उसको लेके। लेडी विशफोर्ड है वो फोइबल की डिस लॉयल्टी पे सवाल उठाती है। वो मीराबेल से बात कर रही थी और फोइबल को पता चला कि मिसिस मारवुड यहाँ पर पहले से आ चुकी है। उसने ऐसा रियलाइज किया। फोइबल फिर लेडी विशफोर्ड को बताती है कि वो सिर्फ उससे बाय चांस ही मिल गई थी। फिर जो लेडी विशफोर्ड कहती है कि तुम्हें पता है ना उसने मेरे को किस तरीके से धोखा दिया। तो जो फोइबल होती है वो कहती है मुझे पता, आप मेरी सत्य में जो निष्ठा है उसके ऊपर सवाल नहीं उठाएगी। वो कहती है अगर मैं ऐसा करूँ तो मेरे जन्म होने पर भी एक कलंक है। और वो जो है अपना हाथ बढ़ाती है लेडी विशफोर्ड के आगे। फोइबल कहती है कि उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया था, इसलिए बस मैंने उससे ऐसे ही मिल ली, उससे हेलो कर ली। और जो फोइबल होती है वो एक एक्सीलेंट तरीके से एक झूठ बोलती है लेडी विशफोर्ड को, दैट जो मीराबेल है वो आपकी बहुत ज्यादा इंसल्ट कर रहा था, उसको आपने सेवानिवृत्त कहा है, बूढ़ी सेवानिवृत्त कहा है। और यही चीज जो है लेडी विशफोर्ड के अंदर गुस्सा भर देती है। वो लेडी विशफोर्ड कहती है कि मैं मीराबेल को जहर दे दूंगी, उसे मार दूंगी। तो फोइबल सजेस्ट करती है कि उसे पॉइजन देने की बजाय आपको सर रोलैंड से शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सर रोलैंड से शादी कर लेंगी तो वो मीराबेल को पैतृक संपत्ति से हटा देगा। फोइबल ने बहुत अच्छी तरीके से जो है झूठ बोला। लेडी विशफोर्ड थी वो मीराबेल को लेकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी और सर रोलैंड को लेकर बहुत ही चिंतित थी। लेडी विशफोर्ड ने कहा मैं कल ही शादी करूंगी। और उसने फोइबल से पूछा कि सर रोलैंड कब आ रहे हैं। और फोइबल ने उसे बताया कि सर रोलैंड आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पेशेंट होते जा रहे हैं, वो आपसे भी जल्द से जल्द मिलना चाहते हैं। जो सर रोलैंड्स हैं वो जल्दी से जल्दी आपसे मिलना चाहते हैं और आपके हैंड पर किस करना चाहते हैं, आपके साथ डिनर करना चाहते हैं। जो लेडी विशफोर्ड होती है वो कहती है मीराबेल ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया है, इतना परेशान किया कि जो मेरा मेकअप है वो सारा डिस्ट्रॉय हो चुका है। और जो लेडी विशफोर्ड थी वो चिंतित थी कि जब सर रोलैंड उसे देखेंगे तो वो अगर पिक्चर में जैसी दिख रही है वैसी नहीं दिखी तो उसे क्या पता पसंद ना करे। तो फोइबल ने कहा मैं आपको गारंटी देती हूँ कि जैसे आपकी पिक्चर ने ऐसे दिखाया कि वो सच में आप है, तो हम आपको आपकी पिक्चर की तरह भी दिखा सकते हैं। जितनी आप पिक्चर में सुंदर लग रही है मैं आपको वैसा ही बना दूंगी दोबारा। जो लेडी विशफोर्ड थी वो ये इस बात को लेकर भी चिंतित थी कि जो सर रोलैंड है वो इम्पोर्चुनेट ना हो यानी नपुंसक ना हो, क्योंकि वो एक हस्बैंड से शादी करना चाहती थी। वो यह नहीं चाहती थी कि उसकी जो इज्जत है उस पर कोई भी आँच आए। और अगर वो नपुंसक नहीं हुए तो मैं उनके साथ अपना रिलेशन कभी भी नहीं तोड़ूंगी। और अगर उन्होंने मेरे साथ शादी से पहले ही सेक्सुअल प्लेजर्स में इंडल्ज होने की बात करी तो मैं ऐसा नहीं करना चाहूंगी बिल्कुल भी। अगर उसने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं उस पर झपट्टा मारूंगी।
और मुझे ये आशा है कि जो सर रोलैंड है वो एक अच्छी नस्ल के इंसान होंगे और वो मेरा भरोसा नहीं तोड़ेंगे और मैं अभी ज़्यादा शर्मीली बन के नहीं दिखाऊंगी और मैं उनको बिल्कुल भी डिसमाइज नहीं करूंगी, स्पेयर नहीं करूंगी, निराश नहीं करूंगी। लेकिन थोड़ा सा निराश करने में कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि वो अच्छा होता है। थोड़ा सा अगर हम किसी को परेशान करें तो वो मनोहर होता है, लूरिंग होता है। जो फोइबल होती है वो सर रोलैंड को बताती है कि जो सर रोलैंड है वो एक ब्रिस्क मैन है, अच्छे इंसान है और वो बहुत खुश रहेगी उनके साथ। और वो ऐसे सोचती है अगर वो ब्रिस्क मैन है तो वो इम्पोर्चुनेट भी होंगे, तो लेडी जो है सीन से चली जाती है। फिर फेनोल की एंट्री होती है जो कि फोइबल से कहती है कि मैंने जो है मिसिस मावुड को वहां से जाते हुए देखा था जब तुम और मिराबेल बात कर रहे थे। मुझे लगा मिसिस मारवुड जो है लेडी विशवोर्ड को सब कुछ बता देगी हमारे प्लान के बारे में। शुरू शुरू में जो फोइबल है वो घबराई कि इसे कैसे पता मैटर के बारे में, लेकिन बाद में जो मिसिस फोइबल होती है वो उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में पता है, तुम घबराओ मत। और फेनल को बाद में पता चलता है कि फेनल को सब कुछ पता होता है प्लान के बारे में। जो फोइबल है वो कहती है कि मुझे एकदम ऐसे लगा कि मैंने आपका जो जो हमारे प्लान है वो आपको आगे बता दिया, आपको पता चल गया और मिराबेल जो है इससे खुश नहीं होंगे, लेकिन अब तो सब सॉर्टेड है कि आप भी हमारे प्लान में शामिल हैं। जो फोइबल होती है वो मिसिस फेनोल को लेटेस्ट डेवलपमेंट के बारे में बताती है जो उनके प्लान में हुई थी और उसे सब कुछ बता देती है जो उसके और लेडी विशफोर्ड के साथ अभी अभी हुआ था। वो बताती है कैसे जो मिसिस मारवुड है उसने जो है मेरे बारे में और मीराबेल के बारे में बताया कि हम दोनों बात कर रहे थे पार्क में, लेकिन मैंने सारी सिचुएशन संभाल ली और मीराबेल के प्लान को ख़राब नहीं होने दिया। और वो बताती है कि और फिर उसे बताती है कि मिसिस मारवुड को जो है तुम पर नज़र रखने के लिए भी कहा गया था। और फिर दोनों सीन से चली जाती हैं, वहाँ से चले जाते हैं। मिसिस मारवुड जो कि क्लोजेट में छुपी हुई थी वो मिसिस फेनोल और फोइबल की बात सुनती है और कमरे में अकेली खड़ी हुई होती है, गुस्से में होती है और वो प्रण लेती है कि वो मीराबेल के सारे प्लान को खराब कर देगी। अब लेडी विशफोर्ड रूम में एंटर होती है और फिर मिसिस मारवुड से जो है माफी मांगते हुए कहती है कि सॉरी, मुझे आपको कहना छुपने के लिए कहना पड़ा, आपको परेशानी उठानी पड़ी। फिर जो लेडी विशफोर्ड होती है वो बताती है कि जो सर विलफुल है उसके जो नेफ्यू भतीजा है, जरूर नहीं वो बता जाओ लेकिन इसमें नेफ्यू लिख रखा है, वो ट्रैवलिंग पे जाना चाहते हैं। और वो कहती है कि मैं मीलामंथ जो है उनके साथ उनकी शादी का एक परफेक्ट मैच होगा। तो लेडी विशवुड कहती है कि मैंने भी ये आइडिया मुझे अच्छा लगा और मैं आपके आइडिया से जो है सहमत रखती हूँ। फोइबल फिर एंटर करते हैं और कहते हैं जो मिस्टर विटवुड है और मिस्टर प्यूटलैंड है वो डिनर के लिए आ चुके हैं। जो लेडी विशवुड होती है वो कहती है कि मैं खाने पर जब तक नहीं आऊँगी जब तक मैं अच्छे तरीके से ड्रेसअप नहीं हो जाती हूँ। मिसिज मारवुड को गेस्ट को एंटरटेन करने के लिए कहती है और जो लेडी विशफोर्ड होती है और फोइबल होती है वो वहाँ से चली जाती है। अब जो मीलामंत होती है वो अपनी मेड मिन्सिंग के साथ आती है। जो मिलामंत होती है वो पीटूलैंड पर गुस्सा होती है। जब वो मिसिस मारवुड से पूछती है कि उसने क्या किया तो वो कहती है कि उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ वो बात ही करता रहा, उसने कुछ कहा भी नहीं, उसने बस वो सब कुछ बता दिया जो कि उसे कहा गया था। और मुझे लगता है कि विटवुड और उसकी कोई क्वेरल हुई है आपस में। मिसिस मारवुड जो है मिलामंत को सजेस्ट करती है कि जो तुम्हारा प्लान था मुझे पता चल गया और झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन जो मिलामंत होती है वो मिनसिंग को गेस्ट को बुलाने के लिए कहती है। वो कहती है कि अभी लेडी विशफोर्ड है, अभी वो ड्रेसअप नहीं हुई है। और वो मिसिस मारवुड से कहती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, कौन सा सीक्रेट है जो तुम जान चुकी हो और रिवील करने वाली हो। मिसिस मारवुड कहती है कि सबको पता है कि जो मीरा बेल है वो तुमसे प्यार करता है, तुम्हारे प्यार में है। और फिर जो मीलामंत होती है वो हिंट देती है कि जो मिसिस मारवुड है वो भी मीरा बेल से प्यार करती है। जो मिसिस मारवुड होती है वो मना कर देती है, वो कहती है कि वो मीरा बेल से जो है हेट करती है। फिर मीलामंत कहती है कि मैं भी मीराबेल से हेट करती हूँ। वो कहती है अच्छा ऐसा क्यों? कि कैसे कोई अपने आप को हंसने से रोक सकता है, क्या मैं कोई जादूगरनी हूँ? मैं सोच सोच के हैरान हूँ कि उसको मुझ में ऐसा क्या अच्छा लगता है। वो कहती है कि मुझे लगता है तुम मेरे से ज्यादा हैंडसम हो, विद इन ईयर और टू तुम जो है मुझसे ज्यादा जवान हो जाओगे और फिर तुम मुझे ओवरटेक कर सकती हो, पर ऐसा नहीं होगा, वो ये चीज़ मुझे उदास बना देगी, मैंने ऐसा कहा और मैं दुखी हूँ। मिसिस मारवुड कहती है कि तो तुम्हारी खुशियाँ जल्दी वो बदलने वाली है। और मिलामत कहती है अच्छा अगर ऐसा होने वाला, अगर हमारा जो है रिश्ता टूटने वाला, तो मैं जो है सैड सॉन्ग्स जो है ना कुछ ऐसे सॉन्ग कलेक्ट करूंगी जो मेरी मतलब रूह को मरने ना दे। अब जो मिनसिंग है उसकी एंट्री होती है, वो मिलामत से कहता है कि जो गेस्ट्स हैं वो वेट कर रहे हैं उसका,
तो जो मिलामंत होते हैं वो मिनसिंग को कहती है अच्छा तुम उनके लिए गाना गा दो इतनी देर में। जो उसने गाना गाया वो सजेस्ट करता है कि जो महत्वाकांक्षी लव है सिर्फ वही अच्छा है। फिर पिटुलेंट और विटवुड आते हैं और वो दोनों एक कन्वर्सेशन में बिजी हो जाते हैं जिसमें वो अपनी एबिलिटीज के बारे में बात करते हैं कि वो कितने अच्छे से एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। और विटवुड कहता है कि हम एक दूसरे से लड़ाई करते हैं जैसे दो बैटल डोर्स होते हैं, दो असंगत लोग हों, और ऐसा लगता है कि जैसे जूझ लोग आपस में झगड़ रहे हैं। जो कन्वर्सेशन होती है फिर वो बदल जाती है और वो लर्निंग के बारे में आ जाती है। और फिर मिलामंत कहती है कि मैं इस बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती कि मैं एक ऐसे इंसान से शादी करूंगी जो पढ़ना और लिखना नहीं जानता। मिलामंत को सुनाई देता है कोई आ रहा है और फिर वो मिनसिंग के साथ वहां से निकल जाती है। सर विलफुल की एंट्री होती है एक सर्वेंट के साथ जिसके साथ वो बात कर रहे थे, एक सर्वेंट के साथ जिन्होंने उसे नहीं पहचाना कि वो लेडी विशफोर्ड का ही नेफ्यू है। और उसे ये भी पता चला कि सर्वेंट्स अपनी लेडी के बारे में कितना जानते हैं, लेडी विशफोर्ड के बारे में। जो विटवुड था वो अपने कंट्री ब्रदर सर विटफुल विलफुल को नहीं पहचान पाया था। और जो दोनों पिटुलेंट और विटवुल थे, दोनों सर विलफुल का मजाक उड़ा रहे थे। पर बाद में सबको पता चल जाता है कि सर विटफुल विलफुल कौन थे और वो उसके हाफ ब्रदर है विलफुल के। तो जो विटवुड कहता है कि हमारे टाउन में फैशन नहीं है कि कोई आता है तो हम उसके हाथ पर किस करें। जब वो सर विलफुल से मिलते हैं वो कहते हैं कि जो फैशन है वो पागल बनाने वाला है और एक फोप है। तो सिर्फ फैशन जो है पागल बनाने वाला और जो है फैंसी कपड़ों का फैशन रह गया है। थोड़ी देर कन्वर्सेशन करने के बाद जो सर विलफुल होते हैं वो ट्रैवल के बारे में सपोज करना शुरू करते हैं। जो लेडी विशफोर्ड होती है वो मिस्टर फेनोल के साथ एंटर करती है। वो फिर आपस में एक दूसरे को ग्रीटिंग्स नमस्ते हाय हेलो करते हैं। जो नौकरानी मिनसिंग होती है वो आते और कहते डिनर रेडी है। सब खाने पे चले जाते हैं लेकिन मिसिस मारवुड और फेनोल नहीं जाते। और जो मिसिस मारवुड है वो फेनोल को मिराबल के प्लान के बारे में बता देती है और फेनोल जो है बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है और अपनी वाइफ से अपसेट हो जाता है। तो बहुत बुरा लगता है जान के कि उसका अभी भी मिराबल के साथ जो पहले अफेयर था वो अभी भी है। और फिर मिसिस मारवुड वो उसको मिराबल को फेनल को कहती है कि तुम हमेशा ही अपनी पत्नी से अलग होना चाहते थे तो तुम्हारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है। लेकिन फिर मिसिस मारवुड कहती है लेकिन अपनी वाइफ से डिवोर्स लेने से पहले मीराबल के प्लान को ख़त्म करना होगा। अगर उसने मीलामन से शादी कर ली तो वो मीलामन का हाफ फॉर्चून जो है उसे छोड़ना पड़ेगा। फेनल कहता है हाँ जैसे तुम कह रही हो वैसा ही होता, अगर तुमने मेरे को इस प्लान के बारे में नहीं बताया होता तो बहुत गड़बड़ हो जाती। तो मिसिस मारवुड फेनल के साथ मिलकर एक नया प्लान बनाती है। वो दोनों प्लान बनाते हैं कि वो लेडी विशोट को बता देंगे कि उनकी जो बेटी है उसका मिराबेल के साथ कैसा बिहेवियर है। जो फेनोल है वो फिर उसको डांटेगा कि मुझे डिवोर्स दो, छोड़ दो। वो उसको इस हद तक प्रोवोक कर देंगे कि वो अपनी बेटी को बचाने के लिए, रेपुटेशन बचाने के लिए अपनी सारी दौलत सेक्रीफाइस कर देगी। उसकी जो अपनी नीज पर खर्च करने वाली दौलत है वो भी उसी पर सेक्रीफाइस कर देगी क्योंकि वो अपनी बेटी से ज़्यादा प्यार करती है। तो जो मिसिस मारवुड है वो कहती है कि अनफॉर्चुनेटली मैंने मीलामंत और सर विलफुल का रिश्ता करने की उसे आइडिया दिया है और अगर मिराबेल की शादी हो जाएगी तो वो अपना फॉर्चून क्लेम करेगी अगर उसकी सर विलफुल के साथ शादी हो गई तो। जो फेनल होता है वो कहता है मैं सर विलफुल को देख लूंगा, मैं उनको बहुत ज़्यादा ड्रिंक करवा दूंगा, शराब पिला दूंगा डिनर के टाइम और फिर वो मीलामंत को इम्प्रेस करने में एबल नहीं हो पाएंगे। और फिर जो मिसिस मारवुड होती है वो प्लान करती है, वो एक गुप्त नाम से एक लेटर लिखेगी लेडी विशफोर्ड को और उसमें रिवील कर देगी सब कुछ। और वो लेटर चाहती थी उस वक्त पहुंचे जब वो वहाँ वेटवेल के साथ हो और सर रोलैंड भी वहाँ हो। सो मिसिस मारवुड कहती है कि ये बहुत ज़रूरी है कि जो लेटर हो ये गुप्त ही रहे। जितना लोगों को मेरे बारे में कम पता होगा उतने अच्छे तरीके से मैं झूठ बोल पाऊंगी और एक्ट कर पाऊंगी। और दूसरी साइड मैं फोएबल को प्रोवोक कर दूंगी कि मैं उसकी हेल्प करूंगी, वो हमारे बारे में भी कुछ जानती है और मुझे लगता है सब कुछ अच्छा होगा हमारे प्लान के हिसाब से। सबसे पहले मुझे जो है मेरा किस्सा सुलझाने दो और उसके बाद अगर डाइवोर्स हो जाए तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। फिनल कहता है अगर चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं हुई तो मैं अपनी वाइफ को जो है घास खाने पर मजबूर कर दूंगा, मतलब उसे बहुत ज़्यादा तंग कर दूंगा। और वो कहता है कि आई हैव ऑलरेडी a deed of settlement of the best part of her estate which I wheeled out of her and that you shall partake at least। वो मिसिज मारवुड जो फेनोल से पूछती है क्या तुम अब कन्विंस हो गए कि मैं मीराबेल से प्यार नहीं करती और क्या अब तुम मेरे से जेलिसी रखोगे या नहीं रखोगे। वो कहता है नहीं मैं तुमसे कोई जेलिसी नहीं रखूंगा और वो उसको किस करता है। वो कहता है कि पतियों को जेलस होने दो, मैं तो उसका पति हूँ ही नहीं एक किस्म से, लेकिन जो लवर है वो अभी भी विश्वास करता है और मैं अभी भी तुम्हारे प्यार में पागल हूँ और अफेक्शन में, और मैं सिर्फ हम दोनों के जो एक ही बारे में सोच रहा हूँ। जब मैं अपनी मिसिस को जो है
सही साबित कर दूंगा नहीं तुम्हें। लेकिन जो हस्बैंड है उनको जो है जलने दो जेलेसी से। कहता है लेट इट करप्ट टू सुपरस्टिशंस एंड ब्लाइंड क्रेडुलिटी। क्रेडुलिटी का मतलब होता है कि ऐसी टेंडेंसी बना लेना, एक ऐसा बिलीव बना लेना, हमेशा ही हर चीज को गलत कहना, हमेशा एक आदत बना लेना हर चीज को सही कहना। अब मैं सिंगल हूँ और मैं अब उसके साथ पेयर अप नहीं करूंगा। मैं एक बैच के साथ घूम सकता हूँ और मैं उसके अब ऑर्डर भी अस्वीकार कर सकता हूँ। मैं उससे लीव ले लूंगा। वो एक मोटो बोलता है सारे ही हस्बैंड्स को, ऑल हस्बैंड मस्ट और पेन और शेम एंड, कि सारे ही हस्बैंड को दर्द और जो है शेम झेलनी पड़ती है। जो सच में जो हस्बैंड होते हैं वो भी जेलस होते हैं और जो फूल्स होते हैं वो भी सिक्योर होते हैं। ऑल वाइज टू जेलस आर फूल्स टू सिक्योर। सो यहाँ पर ही हमारा एक्ट 3 खत्म हो जाता है। एंड इफ यू लाइक दिस टाइप्स ऑफ वीडियो देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।